जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको संकट मोचन हनुमान अष्टक की साधना कैसे करते हैं और इस पाठ को सिद्ध कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी दूंगा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि संकट मोचन हनुमान अष्टक के बारे में लोग जानते तो हैं, मगर इसका पाठ नहीं करते। लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, सुंदर कांड का पाठ करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ नहीं करते। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो संकट मोचन हनुमान अष्टक पाठ है, इसका पाठ करने से आपके संकट दूर होते हैं। संकट मोचन का मतलब होता है कि किसी भी समस्या से छुटकारा मिल जाना। ठीक है, किसी भी संकट से छुटकारा मिल जाना, इसीलिए इसको संकट मोचन हनुमान अष्टक पाठ कहा जाता है। अष्टक का मतलब होता है 8 पंक्तियाँ, यानी कि इसके अंदर 8 पंक्तियाँ आती हैं, इसीलिए इसको संकट मोचन हनुमान अष्टक कहा जाता है। और इस पाठ को करने से हनुमान जी की कृपा मिलती है, हनुमान जी की साधना में भी सफलता मिलती है। और कैसा भी संकट हो, अगर आप इसका पाठ करेंगे तो आपके संकट भी खत्म हो जाएंगे और आपके घर में, आपके परिवार में सुख शांति आएगी, सुख समृद्धि आएगी। देखिए, हनुमान जी तो वैसे भी कलयुग के जागृत देवता माने जाते हैं। हनुमान जी, माता काली, भगवान भैरव, और इसके साथ में माता का कोई भी स्वरूप आप ले लो, तो कलयुग में इन सब की पूजा बहुत जल्दी फलदायी होती है, बहुत जल्दी शीघ्र फलदायी होती है। फलदायी तो सबकी होती है, लेकिन इनकी साधना, इनकी पूजा शीघ्र फलदायी होती है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि जिस भी स्थान पर रामायण का पाठ किया जाता है, वहाँ पर भगवान हनुमान किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति जरूर दिखाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं पर रामायण का पाठ हो रहा है, कहीं पर रामायण की कथा हो रही है, भगवान श्री राम की कथा कहीं पर हो रही है, तो वहाँ पर किसी न किसी रूप में हनुमान जी हाजिर हो जाते हैं। कभी बंदर के रूप में आ जाते हैं, कभी किसी वृद्ध पुरुष के रूप में आ जाते हैं, कभी किसी मांगने वाले के रूप में आ जाते हैं, कभी संगत के रूप में आ जाते हैं, कभी लोगों के रूप में। तो ये इस बात में तो पूर्ण रूप से सत्यता है कि कलयुग के जागृत देवता हनुमान जी हैं, और इनकी पूजा से, अगर आप इनकी पूजा करते हो तो ये बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि आप जानते हो, भगवान शिव भोले भंडारी है, और उनकी पूजा जो भी करता है तो भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर बहुत जल्दी खुश होते हैं। इसी तरह से हनुमान जी और भैरव जी, ये दोनों भी भगवान शंकर के ही अवतार हैं, उनके ही अंश हैं। तो इसीलिए उनका अंश होने के कारण ये भी बहुत जल्दी खुश होते हैं और बहुत जल्दी अपने भक्तों पे, अपने साधकों पे प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा करोगे और हनुमान जी की पूजा में आप संकट मोचन हनुमान अष्टक को शामिल करोगे, तो आपके संकट इतनी तेज़ी से ख़त्म होंगे कि इसका कहना ही क्या है। आपको करना क्या है कि ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा कुछ विधि विधान नहीं करना। देखिए, पूजा करने की, साधना करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है सामान्य तरीका, जो हमारे दैनिक जीवन में जो हम पाठ करते हैं, वो दैनिक जीवन का पाठ हो जाता है। उसमें आप संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद साफ़ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनने हैं। उसके बाद आपका जहाँ पर भी आपका पूजा घर है, अपने पूजा घर में आना है आपको, और एक धूप बत्ती जलानी है, एक देसी घी का दीपक जलाना है। इसके बाद भगवान गणेश को याद करना है। भगवान गणेश को याद करने के बाद आप सीधा संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ शुरू कर सकते हो। बाल समय रवि बख्शी लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ठीक है, यहाँ से इसकी पाठ की शुरुआत होती है। तो इस पाठ को करना बहुत ही छोटा सा पाठ है। मुश्किल से दो मिनट के अंदर अंदर आपका ये पाठ पूरा हो जाएगा। 1 मिनट में, 2 मिनट में आपका ये पाठ आराम से हो जाएगा। और अगर आप संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ प्रतिदिन 11 बार करते हो, तो आपके जीवन में कैसा भी संकट हो, कैसी भी समस्या हो, कैसी भी परेशानी हो, 1.25 महीने के अंदर अंदर आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। क्योंकि एक तो भगवान हनुमान कलयुग के जागृत देवता हैं, और जब आप संकट मोचन के पाठ के ज़रिए उनको पुकारते हो, उनको याद करते हो,
क्योंकि संकट मोचन के अंदर एकदम जब आप इसका पाठ करोगे तो आप एकदम भाव विभोर हो जाओगे। इसका जब आप पाठ करना शुरू करते तो आपके अंदर इतनी करुणा, इतनी ममता, एक कहते हैं ना कि जैसे आप किसी से बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में आकर के किसी को पुकार रहे हो, आप मुसीबत में आकर के किसी से प्रार्थना कर रहे हो, इतना ज़्यादा भाव अंदर से जागृत होता है। और जब ऐसे भाव के साथ आप किसी भी देवी की या किसी भी देवता की आराधना करते हो तो वो शीघ्र अतिशीघ्र आपके संकटों को दूर करते हैं। और हनुमान जी को तो वैसे भी संकट मोचन कहा जाता है। तो आपको बस यही सिंपल तरीका अपनाना है और हर मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद आपको ज़रूर चढ़ाना है, क्योंकि मंगलवार और शनिवार ये दोनों ही दिन हनुमान जी के होते हैं, लेकिन मंगलवार विशेष रूप से हनुमान जी का दिन होता है। और मंगलवार को अगर आप हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाओगे तो इससे आपका मंगल ग्रह भी अच्छा होगा। और जब आपका मंगल ग्रह अच्छा होगा तो आपके पास धन संपदा आएगी ही आएगी, उसको आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि मंगल ग्रह भूमिपुत्रश्च कहा जाता है इनको, यानी कि जो माता धरती हैं, माता पृथ्वी है, उनका पुत्र माना जाता है मंगल ग्रह को। तो हनुमान जी की पूजा करने से मंगल ग्रह बहुत ही अच्छा होता है। तो आप हनुमान जी की पूजा करिए और इस पाठ को आप सिद्ध भी कर सकते हो। अगर आप इस पाठ को सिद्ध कर लोगे तो सिद्ध करने के बाद बस नियमित रूप से इसका एक पाठ आपको रोज करना है, तब आपको 11 पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप इसका नियमित रूप से 11 पाठ भी करोगे तो 1 साल में या 1.5 साल में या 6 महीने में आपका ये पाठ भी सिद्ध हो जाएगा अपने आप। अलग से आपको इसकी साधना करने की आवश्यकता भी नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसको एक ही दिन में सिद्ध कर लूँ तो इसके लिए आप होली का दिन चुन सकते हो, दीपावली का दिन चुन सकते हो, ग्रहण काल चुन सकते हो। होली, दीपावली, ग्रहण काल और महाशिवरात्रि, ठीक है, ये 3-4 काल ऐसे हैं जिनमें आप इनको एक ही दिन में सिद्ध कर सकते हो। इसके अलावा हनुमान जयंती का भी बहुत ही विशेष दिन होता है। और हनुमान जयंती पे तो वैसे ही हनुमान जी का दिन होता है और उनके लिए अगर आप इसका पाठ करोगे तो जल्दी सिद्ध होगा। तो इसमें आपको करना क्या है कि इसके पाठ को 108 बार आपको कर लेना है। हनुमान अष्टक का 108 पाठ अगर आप कर लोगे होली पे, दिवाली पे, ग्रहण काल में या महाशिवरात्रि पे या हनुमान जयंती वाले दिन, तो ये आपका पाठ एक ही दिन में सिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद बस नियमित रूप से आप इसका एक पाठ करते रहो और हनुमान जी की कृपा भी आपको मिलेगी, आपकी शक्तियाँ भी जागृत होंगी और हनुमान जी सदैव आपकी रक्षा करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, आपके रुके काम भी हनुमान जी की कृपा से होंगे। और आपके ऊपर कोई भी संकट आने वाला होगा तो उसके बारे में भी आपको पूर्वाभास होने लगेगा। यानी कि अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है तो उसके बारे में पूर्वाभास आपको होने लगेगा। सपने के माध्यम से या फिर किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से हनुमान जी आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं या फिर उस संकट को हनुमान जी स्वतः ही नष्ट कर देंगे। तो इस तरीके से इसका पाठ आपको करना है। ठीक है, अगर आप इसको अनुष्ठान के रूप में करना चाहते हो तो अनुष्ठान के रूप में भी आप कर सकते हो। अनुष्ठान के रूप में आप 11 दिन का अनुष्ठान कर सकते हो, 21 दिन का कर सकते हो, 41 दिन का कर सकते हो या फिर आप 51 दिन का अनुष्ठान भी कर सकते हो। तो इसमें अनुष्ठान में आपको क्या करना है कि हनुमान अष्टक का आपको नियमित रूप से इसके 108 पाठ आपको करने हैं। अगर आप 108 पाठ नहीं कर सकते तो आप 51 पाठ का भी संकल्प ले सकते हो। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप संकट मोचन हनुमान अष्टक के पाठ का संकल्प ले सकते हो। उसमें आप 21 पाठ, 51 पाठ या 108 पाठ, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप संकल्प लेकर के उतने दिन की साधना कर सकते हो। उस साधना में आपको क्या करना होगा कि लकड़ी के बाजोट पे लाल रंग का वस्त्र आपको बिछाना होगा या लकड़ी का पटरा या जो भी आपके पास सुविधा हो जाए वो आपको लेना है। लाल रंग का वस्त्र उसके ऊपर बिछाना है, उसके ऊपर हनुमान जी की फ़ोटो या मूर्ति स्थापित करनी है और हनुमान जी के सामने देसी घी का दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है। हनुमान जी को लाल रंग का लंगोट अर्पित करना है। अगर आप लंगोट अर्पित नहीं कर सकते तो हनुमान जी को लाल रंग की ध्वजा अर्पित करो और लंगोट अर्पित करो।
इसके साथ में हनुमान जी को आप जनेऊ अर्पित कर सकते हो। हनुमान जी को फल फूल मिठाई वगैरह अर्पित कीजिए। और उसके बाद भगवान गणेश की सर्वप्रथम आपको पूजा करनी है और उसके बाद आप हनुमान अष्टक का पाठ शुरू कर सकते हो। इसके बाद में आप भगवान श्री राम का भी थोड़ा सा नाम ले लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। इस तरीके से आप भगवान श्री राम का भी नाम ले लीजिए ताकि हनुमान जी शीघ्र ही आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं। तो इस तरीके से आपको नियमित रूप से जितने भी दिन का आपने संकल्प लिया है उतने दिन तक अगर आप इस पाठ को करोगे तो भी हनुमान जी की कृपा और हनुमान जी की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें आपको इसी तरीके से पाठ करना है। जब आपका पाठ पूरा हो जाएगा, जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तो उसके बाद आप 2-4 बच्चों को भोजन करवा सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप जो भी फल फूल आप लेकर के ब्राह्मणों को दे सकते हो, बाहर जा कर के बच्चों को फल फूल आप आदि बांट सकते हो। तो इससे भी आपका ये पाठ का जो आपने विधान किया है ये आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद बस नियमित रूप से एक पाठ आप इसके करते रहिए तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। संकट मोचन का मतलब ही यही होता है कि संकटों से छुटकारा मिल जाना, इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। और जब आप हनुमान जी की साधना करोगे तो आपके ऊपर कृपा होगी हनुमान जी की, क्योंकि कलयुग के जागृत देवता हैं और बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, तुरंत आते हैं बुलाने पर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप इसका पाठ ज़रूर करोगे और आप इसका लाभ अवश्य उठा पाओगे। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जाने से पहले यही कहूँगा, अगर आपको ये जानकारी जो मैंने आपको जानकारी दी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलता हूँ दोस्तों, चलता हूँ दोस्तों, मिलूँगा अगली वीडियो में। जय माता दी।